एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जासा लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी मैं गर्मियों के कपड़े निकाल रही थी और सर्दियों के जितने भी कपड़े हैं ना उसको मैं रख रही थी। तो ये टारगेट आज रखा था। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने शेयर भी किया था कि आज मुझे यही काम करना है। तो स्टोरेज जो भी मैंने रखा था ना गर्मियों के कपड़े वो सारे मैं निकाल रही थी और जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं उसे मैं रख दूँगी, फिर से स्टोर कर दूँगी। तो कुछ तो प्लास्टिक के बैग है मेरे पास और कुछ इस तरह की पुरानी जो VIP होती है ना अटैची, तो उसमें मैं रख दूँगी। और इसी तरह से गर्मियों के कपड़े मैं इसमें स्टोर करती हूँ, तब मैं सर्दियों के निकालती हूँ, और सर्दियों के कपड़े जब स्टोर करती हूँ तो फिर गर्मियों के कपड़े इससे निकाले जाते हैं। तो आज मैंने सारा कॉटन की साड़ी वगैरह थी, सूट थी, वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। बच्चों के जो भी टी शर्ट वगैरह है, हाफ पैंट है, वो सारे मैंने निकाल लिए हैं और सारा जितना भी उलन है ना सबको मैंने रख दिया है। तो ये भी एक काम जो है बहुत बड़ा टास्क होता है, कपड़े रखना और निकालना। तो ये काम जो है आज मेरा कंप्लीट हो गया और एक दो जो छूटे फूटे होंगे वो मैं बाद में रख दूँगी। और बच्चों के लिए आज शाम को स्नैक्स में मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि काम थोड़े से मेरे पास आज ज़्यादा थे। तो आज उन्हें पपीता ही काट के मैं दे रही हूँ शाम को। तो सबके लिए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ पपीता और सबको मैं दे दूँगी। इसके बाद से बाकी का काम होगा। बाकी ये काम में मुझे होली की तैयारी भी करनी है साथ के साथ। तो फिर मुझे ना साड़ी में फाल वगैरह लगाना है। तो इसके पहले ना मैं एक कप चाय पी लेती हूँ। चाय चाय कम काढ़ा ज़्यादा है, मतलब कि ब्लैक वाली टी बना रही हूँ मैं अपने लिए, जो कि गुड़ की बनाती हूँ। और इसमें लौंग, इलायची, तेज़पत्ता और अदरक, काली मिर्च ये सारे डाल के मैं बनाती हूँ क्योंकि गले में ना थोड़ी सी इस मौसम में मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, गले में खराश हो जाती है या फिर थोड़ी सी ना फीवर सा भी मुझे हो जाता है, हल्का हल्का, मतलब अंदर ही फीवर सा रहता है। तो इस तरह का मौसम जब होता है ना तो हर साल ये होता ही है। तो मैंने अपने लिए काढ़ा के जैसा ना ब्लैक वाली टी बना ली है। अब मैं इसे पी लेती हूँ सिप सिप करके, और ये ना मुझे बहुत फ़ायदा करती है। मैं हमेशा पीती हूँ इसे। तुलसी का पत्ता फ़िलहाल तो नहीं था, नहीं तो वो भी डाल लेती हूँ। तो फिर चाय मैंने ख़त्म की अपनी। अब साड़ी में फ़ॉल लगा लेते हैं क्योंकि एक एक काम जब मैं करते जाती हूँ ना तो फिर होली तक ना थोड़े मतलब सारे काम जो है कंप्लीट कर पाती हूँ। तो इस तरह से स्पीडली काम करना पड़ता है। तो अभी डिनर बनाने में काफ़ी टाइम था, शाम से लेके अभी रात तक का टाइम, मतलब अभी ना एक आध घंटे का टाइम है अभी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस काम को भी निपटा के रख देते हैं क्योंकि एक एक काम हमें ही करना है। तो फिर एक एक काम क्यों ना निपटा के रख दे। तो फिर इसमें मोस्टली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा लगता है। तो मेरी साड़ी में फाल लग गई है। अब मैं इसे हैंग कर दूँगी और हैंग करने के बाद जो है निश्चिंत हो जाऊँगी। अब होली के दिन मैं पहन लूँगी इसे। और फिर अब चलते हैं किचन में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जिस सब्जियां आई हुई है उसे ही निकाल लेते हैं और कट भी कर लूंगी मैं अभी, और सुबह के लिए भी कट करके रख दूंगी। और अभी जो बनाना है वो देख लेते हैं। तो आ गई हूँ मैं डिनर की तैयारी करने। सारी सब्जियों को पहले देख लेते हैं क्या क्या आया है। तो गर्मियों की सब्जियां अब आने लगी है। तो कटहल आई थी, सेम, करेला, और ये थी साग, पालक की साग। तो यही सारा आया था। तो पालक को पहले तोड़ लेते हैं और बाकी सारी सब्जियों को धुल के स्टोर कर दूंगी मैं, सूख जाएंगी तब करूंगी। तो पालक ही ज़्यादातर ना, साग वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अभी ही मैं शाम के लिए भी सब्जी कट कर लूँगी और फिर सुबह के लिए भी कर लूँगी। तो मैंने सब्जी अभी के लिए भी कट कर लिया और सुबह जो बनाना है वो भी मैंने कट करके रख दिया है। इस तरह से क्या होता है कि सुबह ना माइंड एकदम सेटअप होता है कि हमें बस ये करना है, ये बनाना है। नहीं तो सुबह उठो फिर सोचने में बहुत सारा टाइम लग जाता है और फिर लेट भी हो जाता है। तो सुबह रात में ही जब हम टाइम सेट करके सोते हैं ना कि हमें सुबह क्या क्या करना है, तो फिर जल्दी फटाफट से काम हो जाता है। क्योंकि सुबह घड़ी की सुई जो है इतनी स्पीड में चलती है कि वो लगता है कि घड़ी मतलब बहुत तेज़ी में जा रही है। तो यहाँ पे सेम और आलू का भुजिया बना रही थी मैं। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था लहसुन और मिर्चा डाल के। लहसुन का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। तो फिर थोड़ा सा आलू को फ्राई करने के बाद सेम और टमाटर डाल दिया है, लहसुन, और डाल दूँगी इसमें हल्दी और नमक, और बस इसे कवर कर देंगे और ये भाप भाप में ही पक जाती है। तो सब्जी छौंक लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ आटा, गेहूं का आटा है ये, और आटा लगा के रख दूँगी। इसके बाद से बहुत सारे काम हो जाते हैं आजकल ना होली में। तो एक
सब्ज़ी जो है बन गई है। अब जो है बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो उनको भी देखना पड़ रहा है थोड़ा बहुत। तो क्या करती हूँ कि मैं ऐसे बैठ नहीं पाती, तो फिर किचन में ही मैं उन्हें बुला लेती हूँ। तो रोटियाँ भी बना ली है मैंने, अभी टाइम हो चुका था डिनर का, तो अभी खाएंगे सभी लोग, तो मैं रोटी बना के रख देती हूँ क्योंकि बच्चों को देखना पड़ रहा है। तो और मुझे ना टाइम नहीं मिलता, तो मैं किचन में ही बुला लेती हूँ। तो आरव को मैंने किचन में ही बुला लिया था, और इसे जो भी प्रॉब्लम होती है ना थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ यहीं पे बैठा के। तो वही काम यहाँ पे चल रहा है, मतलब एक साथ दोनों काम हो जाता है। तो रोटी बनाने के बाद मैं चकला और जो कटरा वगैरह होता है ना, इसको तुरंत ही हटा देती हूँ ताकि जूठन में ना निकले। ये पहले ही मतलब सूख जाएंगे, जब तक बर्तन धुलेंगे खाएंगे पिएंगे तब तक ये सूख जाएगी, तो फिर मैं रख दूँगी इसे। तो चकला और कटरा को ना कभी जूठन में नहीं निकालना चाहिए, मतलब ऐसा मैंने सुना है। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इस चीज़ को ना मैं पहले ही हटा दूँगी। इसके बाद से टाइम था तो फिर सोचा कि चलो किचन भी साफ़ कर देते हैं, और बच्चे अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। आरव को तो नहीं चल रहा है अभी, बस आदि का स्टार्ट है, तो वो पढ़ रहा था। तो सोचा कि चलो ये काम कर लेते हैं, डिनर थोड़ी सी बाद में ही कर लेंगे। तो डिनर जो है थोड़ा लेट होने वाला है, तो किचन साफ़ कर लेती हूँ। और किचन भी ना मैं जूने से ही कर लेती हूँ, जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना उसी से ही कर देती हूँ रात में, और इस तरह से क्लीन हो जाता है किचन। सुबह जब आप आँख खोल के आते हो ना, किचन में ही हम आते हैं सुबह, जब भी हमारी आँख खुलती है कोई पानी पीता है, कोई जीरा वाटर पीता है, चाहे जो भी मतलब आप करते हो, नाश्ता बनाना होता है बच्चों का। तो सुबह उठते ही हमारा लेडीज़ का यही काम होता है किचन में एंट्री करना। और किचन अगर साफ़ सुथरी हो ना, तो फिर हमारे प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत हो जाती है। खुशनुमा एक दिन की शुरुआत होती है हमारे किचन से ही। तो हमने ना डिनर किया, डिनर करने के बाद बर्तन भी मैं धुल के रख दूँगी अभी के अभी। अगर बर्तन ऐसे ही रखे हो और फिर किचन भी साफ़ सुथरा ना करके सोए ना, तो दिन सुबह की शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर हमारा दिन कैसा बीतेगा। तो ये सारे काम ना मैं रात को करके सोती हूँ ताकि सुबह एक खुशनुमा माहौल मिले घर में, और प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत हो। एक अच्छे से दिन की शुरुआत करने के लिए ना ये सारे काम रात को करके सोना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से साफ़ सुथरा जब किचन मिलता है तो काम करने में भी मन लगता है। तो मेरा तो यही रूटीन है, नाइट रूटीन जो भी होता है मेरा यही होता है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर सिंक भी साफ़ कर दिया और नल भी साफ़ कर दिया है। जितनी बार बर्तन धोती हूँ ना, सिंक और नल जो है साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से खारे पानी के दाग वगैरह नहीं रहते हैं। और फिर मैं लास्ट में जब फिर एक बार स्लैब साफ़ करूँगी ना, तो फिर इस बेसिंग एरिया को भी मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। तो सुबह तक चमचमाती हुई किचन हाजिर रहती है। और सुबह आते ही मैं किचन में पानी ही गर्म करती हूँ उठ के, तो फिर साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छा सा एक वाइब्रेशन मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है किचन में आके। तो लास्ट काम बचा है यहाँ पे मेरा, बस स्लैब को साफ़ कर दूँगी। और दही जमाना है, क्योंकि इन दिनों ना दूध उतना पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई भी लेना पसंद नहीं करता, दूध बच जाती है। और दही हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है, बच्चों को तो मतलब बिना दही काम ही नहीं चलता। तो वही लास्ट का काम है मेरा, दही जमाने का। तो मैंने दही भी जमा के रख दी है। और वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। बाय बाय।